देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से वादा किया है कि 2022 तक इस देश में कोई भी कच्चे मकान में नहीं रहेगा, यानी सभी मकान पक्के बनाए जाएंगे और उसके लिए बाकायदा उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना लागू की है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, योजना की गति क्या है, योजना कितनी ज़मीनी स्तर पर पहुंची है, आपको बताएंगे। आज हम मौजूद हैं झाबुआ जिले के राणापुर जनपद के मोहनपुरा भुरका गांव में, और इसी गांव से चुनिंदा केस स्टडी के साथ आपको हम प्रधानमंत्री का सपना क्या वाकई अगले 2 सालों में पूरा हो पाएगा बताएंगे। ये ग्राउंड रिपोर्ट, बने रहिए हमारे साथ। तो मोहनपुरा भुरका गांव में हम जब पहुंचे हैं तो हमको ये एक झोपड़ी दिखी है। आप देखिए, ये कच्ची झोपड़ी है और बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। और यहाँ पे जो रहने वाले शख्स हैं मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? नरसिंह। नरसिंह भाई, यहाँ रहते हो अभी झोपड़ी में? हाँ, अभी तो हम बरसात में रहते हैं और बरसात में ज़्यादा पानी आ जाता हो तो स्कूल में भग के चले जाते हैं। अच्छा, ये गिरने का डर होगा आपको? हाँ। तो यहाँ आप कौन कौन लोग रहते हैं? हम 3 लोग रहते हैं। अच्छा, तो आपका बेटा है कोई? हाँ है, पर वो अभी मजदूरी है, गुजरात गया हुआ है। गुजरात। तो ये मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री, वो मकान दे रहे हैं सबको, पक्का मकान, आप क्यों नहीं ले रहे हो? अब देते नहीं है तो कहाँ से लाए? आपने कोई अर्जी करी? अभी इतनी की है। कोई सर्वे करने आया था यहाँ पे कि आपको मकान की ज़रूरत है? अभी नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? हाँ हाँ। और ये क्या राशन कार्ड है आपका? हाँ। देखिए, ये गवर्नेंस की बानगी है। आपने झोपड़ी देख ली कैसी है, इनका हाल देख लिया। अब देखिए, सरकार इनको APL राशन कार्ड, यानी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वालों का राशन कार्ड दिया हुआ है। यानी सरकार इनको गरीब नहीं मानती। तस्वीरें आप देखिए, गरीब हैं या अमीर, आप तय कीजिएगा। ऐसे और भी उदाहरण हैं, आपको और दूसरी जगह भी ले चलेंगे। इसी गांव में हम लगातार आज पूरा दिन बिताएंगे और दूसरी जगह जाकर हम देखते हैं कि क्या रियलिटी है। तो मोहनपुरा भुरका गांव में हमको एक और झोपड़ी दिखी। कई झोपड़ियां हैं यहाँ, पक्के मकान बेहद कम हैं, इक्का दुक्का हैं, उंगलियों पे गिनने लायक हैं। झोपड़ियाँ ज़्यादा हैं, इसीलिए हमने इस गांव को चुना कि प्रधानमंत्री का सपना इस गांव में कहाँ तक पूरा हुआ है जानते हैं। तो अभी हमको ये झोपड़ी मिली है, ये दादा की है। दादा आगे आओ थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? पीरू भाई। पीरू भाई, झोपड़ी में रहते हो आप? हाँ, झोपड़ी में ही रहते हैं सर। कहाँ जाता है, अब कोई मकान तो बनया ही नहीं। तो मोदी जी कह रहे हैं 4 साल से कि हम तो पक्का मकान बनाएंगे। कोई मकान पक्का नहीं आया, कोई आया ही नहीं, कोई कहने लिए ही नहीं आया कोई कि आज ये तुम्हारा मकान आ रहा कि ये हो जाएगा, ऐसे भी कोई ने नहीं किया। और कुछ भी नहीं है। और ये थोड़ी सी जमीन है ना, ये तो सर्वे करने वाले लोग आए थे? नहीं आए, कोई आए नहीं। आते थे जब कोई कुछ होता कि नहीं होता हमारा तो आपने कोई अर्जी दी कि भाई हमारे? अर्जी किसके दे? जब सरपंच मंत्री के तक बोले हो जाए, तो कोई हो ही नहीं रहा। ऐसा चल रहा है। यहाँ अंदर कौन कौन रहता है आपके साथ? अंदर हम 3-4 माँ बेटे हैं, हो एक लड़की है, लड़का है, मैं हूँ। आपके पशु भी नहीं रहते अंदर? हाँ, कोई भी है थी। तो ये तो कभी भी गिर जाएगी, ऐसा है? हाँ, गिर तो सकता सर, अब क्या करे यार। तो आप देखिए, ये राशन कार्ड है आपका? हाँ, ये राशन कार्ड है। तो इसमें आप इनकी झोपड़ी देख रहे हैं, झोपड़ी देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इनका राशन कार्ड अंत्योदय राशन कार्ड या BPL होना चाहिए था। लेकिन ये कौन सा है? ये तो अमीर रेखा का। हाँ, अमीर रेखा के है ये। कोई जैसा कोई अमीर रेखा का हो ऐसे है, ये कोई हमारा गरीब इनको इस राशन कार्ड के अनुसार ये गरीब नहीं है, सरकार इनको गरीब नहीं मानती है। तस्वीरें आप देख लीजिए, आपने सारा देख लिया क्या स्थिति है। ये गवर्नेंस ज़मीन पर कैसा होता है अफसरों का, इससे आप समझ सकते हैं। सरकारें कुछ भी वादा कर दें, लेकिन जब तक प्रशासन ज़मीन पर नहीं पहुँचेगा, जब तक स्थानीय निकाय संजीदगी नहीं दिखाएंगे, तब तक यही होगा। और बड़ा सवाल है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि अब सिर्फ 2 साल बचे हैं आपके सपने को पूरा करने के। आपका सपना है कि 2022 तक भारत में कोई भी मकान कच्चा नहीं होगा। 2 साल में क्या ये झोपड़ी बन पाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 4 साल से इनको सिर्फ झांसा दिया जा रहा है। और भी जगह जाएंगे, देखेंगे वहाँ की क्या स्थिति है।
तो मोहनपुरा भुरका गांव की एक और झोपड़ी के सामने हम मौजूद हैं और मेरे साथ हैं ये दादा, आप देख रहे हैं इनकी ये झोपड़ी है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? केरू तो केरू भाई, ये झोपड़ी में रह रहे हो आप, ये तो पूरी टूटी बिखरी हुई है। पोखरी है साहब, और इसमें हम पानी पड़े गिरे तो वो कागज उड़ जाए, कहीं भी करत बैठी रहा। और जैसे बरसात काट ली और पासा कोई सोरा सोरी काम जाते रहा, डाल बूढ़ा उड़ जाए, जैसे हम काटी रहा। और कोई कहीं ना कोई मकान नहीं आया। मोदी साहब कह रहे हैं पक्का मकान बनाएंगे कच्ची झोपड़ी की जगह। तो मोदी साहब का बनाई रहा पक्का मकान, कहाँ से आदिवासी पक्का मकान नहीं है, कच्चा है। तो और सरपंच मंत्री से नहीं मांगा आपने? नहीं मांगा, और आ जाएगा तो कहाँ आवी रहा, आवी नहीं रहा मकान, आवी नहीं रहा। 2-3 साल तक किया मकान किया, मकान आवी नहीं रहा। अब फिर हमको ने की सर्वे करने आए थे लोग, नहीं आया, सर्वे करवा कोई नहीं आया। फिर वही सवाल, मिशन 2022 यानी कि प्रधानमंत्री का वादा कि हर कच्चा मकान पक्का होगा, कैसे होगा? इनकी बातों से सुन के आप समझ गए होंगे। फिर किसी अन्य झोपड़ी की तलाश में हम जाते हैं जिसके सपने हैं पक्के मकान बनाने के, प्रधानमंत्री जैसे सपने हैं, लेकिन क्या वो पूरे हो पा रहे हैं? फिर से एक मकान को हम यहाँ तलाशते हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो एक और झोपड़ी में हम पहुँचे हैं यहाँ पर, और यहाँ घर मालिक नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, उनकी पत्नी है। काकी आगे आओ आप, क्या नाम है आपका? साहब है। साहब आई है? हाँ। आपके पति नहीं है? नहीं है। तो ये आप कच्चे मकान में क्यों रह रहे हो? अभी नहीं है, शांत हो गया तो कौन बनाए। तो मोदी जी कह रहे मैं बनाऊंगा, प्रधानमंत्री कह रहा मैं हम बना के देंगे पक्का। हाँ। तो आपने कोई अर्जी दी कभी? नहीं दी। सरपंच सचिव से कहा कि नहीं कि बनाओ? सब ने नहीं बनवाया तो हमने भी नहीं बनवाया। अच्छा। गांव में ज़्यादातर कच्चे मकान में रह रहे हैं। हाँ, कच्चा में रह रहे। तो अपने को मिल जाए तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा ना। तो क्या नाम बताया था आपने? साहब है। ये साहब भाई का है, इनका कहना है कि गांव में ज़्यादातर लोगों के कच्चे मकान हैं, इसलिए उन्होंने भी कोई पहल नहीं की है। पहल तो सरकार को करनी थी, सर्वे उनको करना था, सरकार और प्रशासन को इन तक पहुंचना था। लेकिन योजना शुरू होने के 5 साल बाद भी न सरकार पहुंची है न प्रशासन पहुंचा है। एक आध और हम जाके लोगों से हम घरों में जाएंगे, देखेंगे और जानेंगे कि उनकी स्थिति क्या है। तो मोहनपुरा भुरका गांव में हम एक और कच्चे मकान के पास पहुंचे हैं। दादा मेरे साथ में हैं। क्या नाम है दादा आपका? जोगलिया। जोगड़ा भाई, मकान कच्चा क्यों, आपका पक्का नहीं मिला? नहीं मिला। तो मोदी जी तो कह रहे देंगे आपको। तो देगा तो लेंगे, अब आप नहीं देगा तो फिर कहाँ से लेंगे? अभी तक नहीं दिया? हाँ। तो सरपंच मंत्री क्या कह रहे हैं? तो हाल बजट नहीं आया है। बजट का बोल रहे हैं? बजट आएगा तो देंगे ऐसा बोल रहे हैं? हाँ। कोई अर्जी करी आपने? कोई सर्वे वाले आए थे? कोई अर्जी नहीं करी, सर्वे वाला तो आया था, पुण्य अर्जी नहीं करी। सर्वे वाला नाम लिख के ले गए थे? हाँ। कितने साल पहले? अभी जा साल, कोई पहले कोई लिखा नहीं। पर अभी नहीं मिला आपको? नहीं मिला। क्या नाम है आपका? जोगलिया। ये जोगड़िया भाई थे, इसी गांव के, मोहनपुरा भुरका गांव के। इनका कहना है कि सर्वे टीम आई थी, सरपंच सचिव कहते हैं कि बजट नहीं आएगा तो देंगे। सवाल फिर वही है कि 2022 में पीएम का सपना कैसे पूरा होगा अगर बजट नहीं है, इरादे नहीं हैं, गांव फलियों में आकर अफसर नहीं झांकते, तो फिर ये सपना कैसे पूरा होगा। तो आज हम पहुंचे थे झाबुआ जिले के राणापुर विकासखंड के मोहनपुरा भुरका गांव में। यहाँ पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सपना आकार ले रहा है या नहीं, जिसमें उन्होंने कहा था, जिसमें उन्होंने सपना देखा था कि 2022 तक भारत का हर गांव के हर शहर का हर घर पक्का होगा, यानी कि कच्चे मकान नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद हमने पाया कि इस गांव में 70 से 80% मकान कच्चे हैं। सरकार यहाँ तक नहीं पहुँची है, न प्रशासन पहुँचा है, न सर्वे दल पहुँचा है,
और किस सर्वे के आधार पर यहाँ पर काम हो रहा है वो भी नहीं पता। हमने सचिव से बात करने की कोशिश की लेकिन सचिव का नंबर बंद आया। कुल मिलाकर यहाँ की तस्वीर देख के नहीं लगता कि 2022 में पीएम का सपना पूरा होगा। फिर ये सपना 2022 में नहीं तो कब पूरा होगा, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब अगर प्रशासन को ढूंढना है, मोदी सरकार को ढूंढना है, तो इस गांव में उनको आना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और यदि आपके गांव में भी यही हालत है तो आपको स्क्रीन पे हमारा मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, हमसे संपर्क करें। हम आपके गांव में भी आएंगे और आपके गांव की रियलिटी भी बताएंगे। बने रहिएगा आप झाबुआ अलीराजपुर लाइव के साथ।